तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। मराठा शासकों के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा और जो है बहुत ही वीरता वाला इतिहास रहा है। अगर पढ़ा जाए तो बड़ा उत्साह आता है। लेकिन क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत के युद्ध में इनको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और ये हार गए और इनकी सहायता के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, हम आपको बताते हैं। हुआ ये कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महान मराठा शासक, हिंदू धर्मोद्धारक, मुगलों से लंबी लड़ाई लड़ी, विशेष रूप से औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब से लड़ाई लड़ी इन्होंने। तो इसके बाद जो है ये मराठे कई भागों में डिवाइड हो गए थे। होलकर हैं, फिर भोसले हैं, है ना, और सिंधिया हैं, फिर पेशवा हैं, गायकवाड़ हैं। तो कई भागों में ये डिवाइड हो गए। अब वो बात जिसकी वजह से लोग लोकप्रियता नहीं हासिल कर पाए। लेकिन जब देखिए क्या है कि जब आप शक्ति की पराकाष्ठा पे होते हैं, यहाँ पर आपको संभलने की आवश्यकता होती है। लोग भूल जाते हैं, लोग गलत करने लगते हैं। इनके साथ भी वही हुआ। जब ये शक्ति की पराकाष्ठा पर थे तो अपने पड़ोसी जो इनके राज्य होते थे वहाँ पर ये लोग आए दिन हमले किया करते थे और दो प्रकार के टैक्स वसूला करते थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ कर में क्या होता था कि किसी भी राज्य का कुल राजस्व जो होता था उसका 25% ये लोग ले लिया करते थे शक्ति के बल पर, और ये कह के कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे जो है भविष्य में। तो जबरन ले लिया करते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। अब इसके बाद ये अभी दक्षिण भारत की बात है, सरदेशमुखी। देखिए, जो मराठे थे ये अपने आप को परंपरागत राजस्व अधिकारी की संतान कहते थे। तो इस नाते ये लोग 10% अपने पड़ोसी राज्यों से सरदेशमुखी कर वसूला करते थे। जबरन बोल रहा हूँ, जबरन वसूला करते थे। तो चौथ और सरदेशमुखी ये दो कर हैं जिन्होंने इनको जो है अलोकप्रिय बना दिया। इसके बाद पेशवाओं के शासनकाल में जैसे बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, जब ये लोग उत्तर भारत तक, दिल्ली तक अपनी पकड़ बना रहे थे, उस दौरान क्या था कि जब परवर्ती मुगल शासक जब गद्दी पर बैठे थे तो उतने योग्य नहीं थे। फारूक शेर ने इनको ये दोनों टैक्स वसूलने की मान्यता दे दी। तो ये अन्य राज्यों में, उत्तर भारत में भी ये टैक्स वसूलने लगे थे। तो ये अलोकप्रिय हो गए। इसीलिए 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो मराठों ने इन राजपूतों से, सिखों से और जाटों से सहायता मांगी। आपको बता दूं, कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। तो रीज़न यही है कि आपने काम ही ऐसा किया है कि आपको कोई क्यों लाइक करेगा और समय पर क्यों कोई आपके साथ खड़ा होगा। तो सहयोग करना सीखो और इतिहास से हमें ये भी सीखना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय करोगे, गलत करोगे तो कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ में। वही हुआ इनके साथ में और बुरी तरीके से पराजित हुए और शक्ति का पूरी तरीके से पतन भी हुआ इनकी। बाद में फिर से इनका उत्थान हुआ लेकिन वो रुतबा नहीं हासिल कर पाए मराठा लोग। तो ये अलोकप्रिय थे, लोकप्रियता नहीं हासिल कर पाए थे। तो हमें तो अतीत से सीखो कि कभी किसी के साथ गलत मत करो, तो आपके साथ भी गलत होगा। धन्यवाद।